आप लोग जो है थोड़ा सा और हंसने के मूड में हैं, तो चूँकि मैं हास्य कवि हूँ दादा, और अच्छा, हाँ मैं हास्य कवि हूँ। ये मालूम नहीं था। जितने भी यहाँ हास्य कवि आए, हमने जो भी कुछ सीखा है शैल भदावरी जी से सीखा है, महेंद्र अजनवी जी से सीखा है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारी न मानो, बिल्कुल इन दोनों की मानी जाएगी। इन्हीं लोगों की मान लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। हाँ, अब थोड़ा सा नए तेवर में आता हूँ। हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अभी प्यार के नाम पे, मैं बहुत पहले कहता हूँ मैं नरकंकाल हूँ, लेकिन प्यार मोहब्बत हमारे बस की बात नहीं है। प्यार मोहब्बत ये वो धरती है जहाँ पे प्यार मोहब्बत। अभी वो भिखारी की बात बता रहे थे, हम पत्नी के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक अंधा भिखारी मिला। अंधे भिखारी ने हमारी पत्नी को देख के कहा, आए हुस्न की मलिका 10 रुपये दे दे। हमने कहा दे दो, ये वाकई अंधा है। क्या बात है। हमने कहा दे दो 10 रुपये, वाकई अंधा है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं। शैल भदावरी जी, इनका पूरा ख़ानदान है ऐसा। इनके जब मैं घर गया था तो देखा कि एक लड़का जो है गेंद से पड़ोसियों के कांच के शीशे तोड़ रहा था। हमने कहा शैल भदावरी जी, इसको रोको, ये कौन है तुम्हारा? बोले ये तो हमारा भतीजा है। हमने कहा तुम्हारा लड़का कहाँ? कहीं मेरा लड़का वो जो तुम्हारी मोटरसाइकिल की हवा निकाल रहा। तो जिसका पूरा खानदान है इससे हो। थोड़ा सा तालियां बजाइए, लगे कि आप लोग नरकंकाल को सुन रहे हैं। प्यार के नाम पे कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। आजकल हमारे देश में क्या है, प्यार की भगदड़ मची हुई है। पहले प्यार अंधा होता था, लेकिन आजकल प्यार अंधाधुंध हो रहा। कहीं सास दामाद के साथ भग रही, कहीं बुआ भतीजे के साथ भग रही, कहीं स्टूडेंट टीचर के साथ भग रही। मैं तो ये स्थिति देश में भगदड़ मची हुई। जब सास दामाद के साथ भगी तो हमने कुछ पंक्तियां लिखा। एक सब्जेक्ट छोड़ गए आप दादा, लड़की लड़की के साथ भी भग रही है। हाँ। अरे पुरुष पुरुष के साथ भग जाए, क्या दिक्कत? तो दोनों को जोड़ दो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, तभी ज्यादा महिला हो रहा है। महिला से शादी कर सकती। अच्छा, हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, अगर पुरुष पुरुष से शादी कर ले, मान ली एक मर जाए, तो क्या दूसरे को विधवा पेंशन मिलेगी? तालियां बजाइए। ये सब, हाँ, ये मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए हमारे देश में। कुछ पंक्तियां सुनिएगा। हाँ, यही मतलब। स्वागत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। जब सात दामाद के साथ भगी तब हमने पवित्र पंक्तियां लिखी। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है, और लाज का खूंटा शर्म की रस्सी तोड़ के निकल गई, लहरा बीमार है। योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है। एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, और न जड़ी बूटी न अनुलोम विलोम न कपाल भाती, न जड़ी बूटी न अनुलोम विलोम न कपाल भाती, रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। ये कैसा इश्क है, वाह वाह, कैसा प्यार है। और अब तो धाकड़ मोहब्बत रोड पर उतर आई। आहा, अब तो धाकड़ मोहब्बत रोड पर उतर आई। 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। और महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया। अभी एक कवि जो है नारियों को ही निशाना बना रहे थे। हमने कहा देखिए, मात्र शक्तियाँ, इनको नमन किया करो। नमन का मतलब, जब आप बैंक जाते हो, विड्रॉल भरते हो, तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र। तुम्हारी औकात है तो लिखो 2000 रुपये पित्र, देखे तुम्हारा विड्रॉल पास हो जाए। मैं तो जब चलता हूँ, किसी कार्यक्रम में जाता था तो माँ को प्रणाम करके चलता था, कार्यक्रम सफल हो जाता था। आज माँ नहीं है, लेकिन वो परंपरा चल रही। पहले अपनी माँ को प्रणाम करता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके चलता हूँ। हाँ, ये न करो, तालियां बजाओ, पद्म पुराण में लिखा। हाँ, सुनिएगा कि महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया, पुरुष हेल्पलाइन कब देगी सरकार है। एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है। और सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पति बचाओ अभियान अब तो चलाओ मधुप। कितने पति भी मारे जा रहे हैं, मतलब दोनों पक्षों की बात करो। जहाँ महिलाओं
के मर्डर होते तो वहीं पति भी मारे जा रहे हैं। कि सुनिएगा कि पति बचाओ अभियान अब तो चलाओ मधुप, बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। अच्छा मैं बताऊं, एक दिन हमारी पत्नी आई, गिलास में दूध लेके आई, बोली पी लो। हमने कहा 20 साल शादी को हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, दूध क्यों दे रही हो? बोली पी लो, आज नाग पंचमी। तो हमने कहा ये बताओ, मैं नाग कहाँ से नज़र आ रहा हूँ? मैं तो केचुआ हूँ, और नाग पंचमी न मनाओ, हमको देख के केचुआ छठी मनाओ। एक दिन मैं सुनिएगा, नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, ज़िंदगी एक सफ़र है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए। मेरी पत्नी के साथ जब मैं जाता हूँ तो गधे जैसे प्राणी मिलते हैं। पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। एक दिन मैं सपत्नी की बाइक से जा रहा था, ज़िंदगी एक सफ़र गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी? हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? बहुत खूब, बहुत खूब, तालियां बजाओ। और एक अंतिम कविता और पढ़ना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्वागत। हाँ, समय हमको दादा महेंद्र अजनबी तक पहुँचना है और इनको दिल्ली पहुँचना है। बिल्कुल, मतलब सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को पहुँचना है। और जो पहुँचे हुए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आधे तो ज़्यादातर तो यहाँ पे सब भूतपूर्व युवा बैठे हैं। मतलब बुजुर्ग मैं नहीं कह सकता हूँ, और मैं भी जर्जर युवा हूँ। अगर लग रहा तो एक बार तालियां बजाओ, युवा हूँ। अच्छा, ये बुज़ुर्गों के लिए कुछ शेर मुझे याद आ गए। प्यार मोहब्बत पे बहुत शेर लिखे गए। अभी वो सुना रहे थे कि इसके का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मज़ा नहीं देता, तब पिलपिला नहीं होता। इसी ख़ानदान के 2-4 शेर हम और सुना रहे हैं कि कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती? बुज़ुर्ग सुने, कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती? ये बात और है, किसी की मेहरबानी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता? ये बात और है, किसी को इन पे शक नहीं होता। और सुनेगा भी, कुछ देश के नेताओं ने, चाहे एमपी के रहे हो, उत्तर प्रदेश के रहे हो, 80-90 साल के उम्र में शादी कर लिया। तब हम ये शेर हमें याद आ गया कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता? शादियां तो होती हैं मगर हनीमून नहीं होता। क्या बात है दादा, वाह। हाँ, तालियां वही बजा रहे हैं। शादियां तो, ये तो शेर नहीं है, तो लकड़बग्घे थे हम जो सुना रहे हैं। हम शेर वेर नहीं पढ़ते, हम खुद शेर हैं तो कहाँ पढ़ें। हाँ, थोड़ा सा तालियां बजाओ तो मैं और सुनाऊँ। देखिए, शेर दो है। हमारे देश में क्या है, प्यार बहुत चल रहा। प्यार तो फिल्म वालों ने बहुत लिखा। फिल्म वालों ने प्यार पे इतने गीत लिखे, हम कहा गीत भी लिखने कोई ज़रूरत नहीं। एक गाना आया था, फिल्म का नाम नहीं पता, चलते चलते रुक जाता हूँ, क्या यही प्यार है? एक लड़का गा रहा था मथुरा में। हम कहा बेटा, जब चलते चलते रुक जाते हो, गिर पड़ते तो प्यार नहीं, कमजोरी का लक्षण है। एक गाना आया, साजन मेरा उस पार है। हम कहा बताएं क्यों उस पार है? उस पर मफल लाल जी का 20,000 उधार है, इसलिए उस पार है। एक गाना और आया, तुझको तेरी गंध से पहचान लेता हूँ। हम कहा आदमी हूँ कि कुत्ता हो? एक गाना और आया, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हम कहा आदमी हो आदमी से प्यार करते, लेडीज मर गई कहा। एक गाना और आया, बहुत पुरानी फिल्म का है, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ। हम कहा तुम्हारी सुहाग रात, तुम नहीं घूंघट उठाओगे तो कहा नरकंकाल उठाएगा। कोई मतलब ऐसे गाने का। तब हमने 4 पंक्तियाँ प्यार के नाम पे लिखी, आप लोग सुने और बर्दाश्त करें। हम प्यार इसलिए नहीं कर पाए, सुनिएगा, हम प्यार इसलिए नहीं कर पाए कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अब नरकंकाल की प्रेमिका ऐसे होगी, कोई फॉर्चूनर से तो आएगी नहीं। कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी,
मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। मोहब्बत में अब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। अब वो आज भी लग रही है ताजमहल, वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि पिचके हुए कोलगेट हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद।